स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बेस लाइन टेस्ट 2021 के कक्षा 12वीं का जो आपका विषय गणित का पेपर है, जी हाँ, इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों आपको बताने वाले हैं कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपका ये बेस लाइन टेस्ट 2021 कक्षा 12वीं विषय गणित का। तो चलिए बच्चों, अब पूरे क्वेश्चन हम देख लेते हैं सब चीज़ को अवॉइड करते हुए। देखिए, पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है निम्नलिखित होगी। यह आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर बच्चों आपका 6 सेंटीमीटर, बी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, देखिए सेकंड वाला, शीर्षो आपको ये पूछा गया वाले त्रिभुज का जो परिमाप है, तो इसका आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। फिर से जी हाँ, इसका आंसर फिर से बी आपका 12 हो जाएगा। इसके आगे आपको देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, जी हाँ, इसका परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप स्टूडेंट्स आपको उसका 44 सेंटीमीटर, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, देखिए चौथा। तो चौथे में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जी प्रायिकता कभी भी अपॉन में नहीं होती। मीन्स देखिए, आप इसका आंसर अपॉन में नहीं होती, फिर भी इसका आंसर जो आपका डी वाला होगा। तो इसका फाइनली आंसर जो 17/16 होगा। इसके बाद क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं, आप इसका हर बड़ा है और इसका मीन्स आप इसका हर अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसके बाद आप देख सकते हैं पांचवा, तो यदि R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो देखिए पांचवी का आंसर आपको बी वाला लिखना है। बी वाला इसका फाइनली आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इसके बाद आपका छठवा है, तो देखिए छठवा देख लेते हैं। तो छठवें में आपको, यदि त्रिभुज ABC की एक मध्यिका AM है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको आंसर लिखना है छठवें का बी। जी हाँ, छठवें का आपका बी, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AB से, आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला है, देखिए सातवें का जो अवरोही क्रम होगा, तो अवरोही क्रम होगा आपको, देखिए सातवें में आंसर आपको यहाँ डी आ जाएगा। 2/3, 8/21, 2/9, ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होगा। तो देखिए आपका आठवें का आंसर बच्चों सी हो जाएगा, 3ABC, ये आपका जो है आंसर फाइनली हो जाएगा। इसके बाद नौवें में वह मूल बिंदु के अतिरिक्त जिनके भुज उनकी कोटि के बराबर है निम्नांकित में से स्थित होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आपका फाइनली देखिए नौवें का आंसर आपको सी लिख लेना है, चतुर्थांश 1 और 3 में स्थित होंगे। इसके बाद आपका देखिए 10वां। तो 10वें में आपको देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब दो वर्ग संख्या n² और n+1 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका जो सी लिख लेना है, 2n आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 11 वाला है। तो आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे जो दिया गया है आपको, ये पूरा आपके सामने जो है बॉक्स दिया हुआ है, और इन आंकड़ों के आधार पर जो है इस बात की प्रायिकता आपको होगी कि एक यूनिट परीक्षा में वो विद्यार्थी 70 से अधिक अंक जो प्राप्त करता है। तो इसकी जो आपका इसका फाइनली आपका 11 का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको इसमें बी वाला आंसर लिखना है, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12। तो 12वें का देखिए आपको पूछा गया है, बिंदु XY बिंदु 7 1 और 3 पास से समदूरस्थ होगा यदि तो 12वें का आंसर आपका जो है बी फिर से हो जाएगा, बी x - y = 2, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 13वां है। तो 13वें का आंसर देखिए आपको, 13वें में यदि बिंदु आपको ये दिए हुए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों p का मान आपका देखिए 7 हो जाएगा, जैसे 7 हो जाएगा p का आपका मान। इसके बाद आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि एक
समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan इज इक्वल टू A तो 2 sin A cos A का मान होगा। तो 2 sin A cos A का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका मान जो है आपका 1 होगा। जी हाँ, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 15वां त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये आपके सामने पूरी ये कंडीशन दी हुई, तो इसका मान होगा। तो देखिए आपको इसका मान आपको निकालना है, तो 15वें का आंसर आपका जो है B हो जाएगा 7/25। इसके बाद आप आगे यहाँ देख सकते हैं 16वां, आपको देखिए r त्रिज्या के गोले का गोली पृष्ठ होता है, तो गोली पृष्ठ आपको बोला गया था। तो देखिए इसमें आपको लिखना है ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, आपके सामने दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तब उनके ऊपरी फलक पर द्विक आने की प्रायिकता आपको पूछी गई, तो इसका आंसर आपको 1/36 हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब उसके ऊपरी फलक पर 7 से कम आने की प्रायिकता पूछी गई है आपसे, तो इसका आंसर आपको 1/6 लिख लेना है। उसके बाद आपका अगला है देखिए 19वां, तो 19वां देखिए आप पे पूछा गया केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध होता है, तो संबंध आप में देखिए बी वाला लिख लेना है आपको, माध्य इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू बहुलक होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 20वां है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। उसका आयतन आपको पूछा गया, तो आयतन आपको यहाँ पर आधा लिख लेना है, आधा लिख लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर पार्ट बी स्टार्ट होता है, तो पार्ट बी में 21वां क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी समान है, तो देखिए समान है आपका, तो 21 का आंसर ए के ए इज इक्वल टू जो आपका ए आ जाएगा, मीन्स आपका ए वाला जो है सही हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 22वां है, तो 22 में समुच्चय आपको के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या आपको पूछी गई है, तो देखिए इसमें अवयवों की संख्या आपकी सी 256 आ जाएगा इसका फाइनली आंसर। इसके बाद आपका देखिए 23वां, जिसको आपको जो इस तरीके से दिया है √a² माइनस x², जहाँ ए बड़ा है 0 से का प्रांत है, तो इसका प्रांत आपका जो हो जाएगा बच्चों बी वाला हो जाएगा -a ये आपका जो इसका प्रांत हो जाएगा। इसके आगे आपका 24वां क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट 24वें क्वेश्चन में आपको देखिए इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, तो 24वें क्वेश्चन का हम आंसर आपको बता देते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपको आंसर लिख लेना है बी, जी हाँ, a = 2 और b = -3, ये आपका इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 25वें का आंसर बच्चों आपकी जो 25वें में आपको इस तरीके से पूछा गया 10, 1, 10, 2, 10, 3 और 10, 89 का मान आपको पूछा गया है, तो इसका स्टूडेंट्स आपको मान लिख लेना है, तो इसमें भी आपका जो है मान 1 हो जाएगा। जी हाँ, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26वें में यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो sin 2 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आपका आंसर 0 हो जाएगा। 0, जी हाँ 0 आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन है, यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो आपको इसका मान बराबर है कहा गया है, तो देखिए 27वें क्वेश्चन में आपको a लिख लेना है, a वाला सही हो जाएगा √a × b। इसके बाद आपका 28वां है, तो 28 में देखिए आपको इस तरीके से पूछा गया था, तो इसमें 28वें में आपको आंसर लिखना है x इज इक्वल टू 4 × n आपका, जी हाँ 4n आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है 29वां, यदि 5x - 3 छोटा है 3x + 1 है तब तो 29वें का आंसर आपका देखिए ये हो जाएगा, जी हाँ ये आपका x छोटा है 2 से हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 है 30वां नंबर, तो इसमें आपको ये पूछा गया था NC12 NC8, तो n का मान जो बराबर है ये पूछा गया था, उसमें एक a आ जाएगा, जी हाँ 20 आ जाएगा आपका आंसर फाइनली। उसके बाद आपका 31वां है, तो आपको के ये आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि प्रकार सरलीकरण के बाद पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बच्चों आपको यहाँ बतानी थी, तो देखिए सी आपको 26 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला देख लेते हैं 32वां, तो 32वें स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से ए और बी का समांतर माध्य है, तो ए और बी का जो आपको समांतर माध्य पूछा गया है, तो इसमें आपको जो डी लिख लेना है a + b/2। इसके बाद 33वां है, तो आपको श्रेणी दी गई है, कौन सा पद शून्य है पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको लिखना है सी, जी हाँ सी आपका 10वां पद इसका जो शून्य हो जाएगा। इसके बाद आपको 34वां बिंदु 3 - 2 और -1 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपको पूछी गई है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा -3/2। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यदि मूल बिंदु से सरल रेखा 4x + 3y + c बराबर 0 पर डाले गए लंब का मान 2 है तो c का मान होगा, तो c का मान बच्चों आपका जो c का ही आंसर आ जाएगा आपको 10। इसके बाद देखिए आगे आप देख सकते हैं परवल है,
36वां आपका क्वेश्चन है, परवलय की उत्केंद्रता ई का मान होता है। तो वो ई का मान आपको बताना था, तो ई का मान आपका जो है 1 से कम हमेशा होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका 37वां, तो 37वें में आपको इस तरीके से ये समीकरण दिया कि केंद्र के जो निर्देशांक आपको पूछे गए थे। तो इसका आंसर बच्चों आपका देखिए ये डी वाला हो जाएगा 3 और -2। इसके आगे आप देख सकते हैं 38वां है, अक्षों से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है, तो बिंदुपथ इसका जो है 38वें का आंसर आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, बी y = +-x। इसके बाद आपका 39वां क्वेश्चन है, तो 39वां क्वेश्चन में आपको आंसर लिख लेना है बी वाला। जी हाँ, बी वाला आपका 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 40वां है, आपको इस तरीके से बोला गया पी एस = 1/3, पी बी = 1/2 और तथा ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है तब पी ए यूनियन बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका देखिए आंसर जो है डी वाला हो जाएगा 5/6। इस तरीके से आपके 40 के 40 क्वेश्चन पूरे हमने आपको यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो सॉल्यूशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।